साइन कर इस पे। और जो तूने शादी की है ना वो धोखे की शादी है, और ऊपर से ये स्टूपिड सा रिसेप्शन रख दिया जिसका कोई मतलब नहीं है। साइन कर और प्रार्थना को अपने चुंगल से आजाद कर। हाँ हाँ करता हूँ। How dare you! तूने डिवोर्स पेपर फाड़े कैसे? तू अपने आप को शेर समझता है, शेर, और तू लोमड़ी है जो धोखे से वार करता है। शहरी की आड़ में छुपकर तूने मेरी प्रार्थना से शादी कर ली, और तुझे क्या लगता है तूने बहुत महान काम किया है? नहीं, तूने कायर वाला काम किया है। तू कायर है, कायर। तुझे क्या लगता है इस धोखे की शादी से तुझे प्रार्थना मिल जाएगी? मिलना तो छोड़, तुझ जैसे कायर इंसान से वो नजरें उठाकर भी बात नहीं करेगी, और पति तो। प्रार्थना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम इतनी क्यूट सी मेरी बेटी जैसी हो। नहीं रोते? मेरी माँ जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने तो आज तक कभी मेरे आंसू नहीं पोंछे। नहीं मतलब मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस एक बात दिल में आई तो कह दी। आज आपने मेरे आंसू पोंछे, क्या तुम्हें एक अपनापन महसूस हुआ जो आज तक कभी मुझे अपने घर में भी महसूस नहीं हुआ। देखो प्रार्थना, इस दुनिया में ना जाने अनजाने, अपने पराए, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी डोर जुड़ी होती है। इस जन्म में ना सही तो पिछले जन्म में। अगर हम किसी अजनबी से मिलते हैं और उसके साथ कोई रिश्ता बना लेते हैं तो इसका मतलब उसके साथ हमारा रिश्ता पहले से ही था, पिछले जन्म का, जो अब हमारे सामने आ गया है। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हम दोनों को ही देख लो। हम दोनों जो एक दूसरे से मिले हैं, ये कोई संजोग तो नहीं। तुम हॉस्पिटल में अचानक कहीं से आ गई और तुमने मेरी जान बचा ली, और अब मैं यहाँ किस्मत से आ गई और मैंने तुम्हारे आंसू पोंछ दिए। तो इसका मतलब हमारा जो रिश्ता है ये भी पहले का ही बना हुआ है। किसी डोर से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। मेरे लिए तो मेरी जिंदगी वही बनती जा रही। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे फिसलती हुई रेत पर खड़ी हूँ। जितना समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ खड़ी हूँ, और ज्यादा फिसल जाती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो? अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे समझने की कोशिश करो ही नहीं। अगर चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो भगवान के हवाले कर दो। ऐसा बहुत बार होता है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्या होगा, लाइफ एंड हो गई है। लेकिन कुछ सालों बाद जब हम मुड़ के वो समय देखते हैं ना, उसके बारे में सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि थैंक गॉड हमारे साथ ऐसा हुआ। कहते हैं ना कि मन का हुआ तो अच्छा, और मन का ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान की मर्जी का होता है। और भगवान इतने बड़े हैं, हमारे लिए कुछ गलत थोड़ी करेंगे। भगवान ने तो हमारी किस्मतें पहले ही लिख दी होती हैं। हमारा कुंडली भाग्य, हमारा कुमकुम भाग्य सब पहले ही लिखा होता है। करण सर, आप समझे नहीं, ये मामला मेरे और रौनक के बीच नहीं, मेरे और रौनक की मॉम के बीच का है। शिवांश, अगर तुम्हारे और रौनक के मॉम के बीच की बात थी तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी। प्रार्थना को बीच में क्यों लेकर आए? शिवांश, मैं प्रार्थना से मिल चुका हूँ। बहुत ही नेक, बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। अपने दर्द से पहले दूसरों का दर्द समझती है, केयर करती है वो दूसरों की। तुमने कितनी अच्छी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं ना तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूँ, लेकिन तुमने जो हरकत की है ना, वो इतनी गिरी हुई है कि तुमने शर्म से मेरी नजरें झुका दी हैं। करण सर, मैं आपको बहुत मानता हूँ सर। कहने को हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बिजनेस से कहीं गहरा है।
मैं जानता हूं इस दुनिया में मुझे कोई समझे ना समझे, आप मुझे समझेंगे। ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। सर आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही मेरे डैड गुजर गए, लेकिन आप ये नहीं जानते कि बचपन में ही मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं जिंदगी भर अपने डैड को कोसता रहा, यही समझा कि मॉम के जाने की वजह डैड होंगे, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे मॉम के जाने की असली वजह पता चली है। इतना कुछ पता चला कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। सबके पास मां होती है, बस मेरे पास ही बचपन से नहीं थी। मैंने हमेशा इसका जिम्मेदार डैड को समझा, उनसे नफरत की कि उन्होंने मुझसे मेरी मां छीन ली। सबने मुझसे यही कहा कि वो बुरे थे, पर डैड ने भी कभी मुझको समझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन कुछ दिन पहले जब डैड की मौत हुई, तब मुझे पता चला कि मेरी मौत डैड की वजह से नहीं, एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए हमें छोड़ के गई थी। करण सर, मैं डैड के पास गया था उनसे माफी मांगने कि मैंने जिंदगी भर उन्हें गलत समझा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। और मेरी मां के होते हुए मैं एक अनाथ बन गया था। ये सब हुआ मेरी मॉम की वजह से, जिन्होंने पैसे के लिए मुझे छूट दिया। उनके पास सब कुछ था, नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, और मेरे पास मां तक नहीं थी।